हेलो दोस्तों, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक यानी 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हम लाइन बाय लाइन सॉल्व किए थे। और इस बार ये जो लेक्चर बनेगा 6 से आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे 6 से आगे की। तो सब देखते हैं कि 6 से आगे क्वेश्चन किस तरह से दिया है और किस टाइप का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात ये कि आपको यह भी याद होनी चाहिए कि log x की डिफरेंशिएशन किस तरह से करते थे और e के पावर वाला जो होता है यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला जितना सारा टर्म है उसका कैसे डिफरेंशिएट किए थे। ये सब अगर से आपको नहीं मालूम है तो पहले इसका वीडियो, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसका आप देख सकते हैं। वहां आपको बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन है उसमें बताया गया है। और एक चीज और इसमें हम बता दें कि देखिए इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। ये आपको जो डिफरेंशिएट करने का दूसरा तरीका से बहुत मास्टर लोग बताए होंगे। हालांकि उस तरह से आप बोर्ड में लिखिएगा तो नंबर मिलेगा, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं ना ये कंपटीशन के लिए। जैसे आप उसमें तो लिखना नहीं पड़ता है कंपटीशन में, उसमें क्या है कि आप जितने शॉर्ट में आंसर ला दे सही तरीका से तो आपका टिक आउट होता है और एमसीक्यू क्वेश्चन होता है उससे आपको सॉल्व करना है। तो हमारा जितना सारा क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द ही जल्द सॉल्व कर दे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो इसलिए जितने प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको फायदा होगा। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट आप तक तो सुने ही होंगे। तो चलते हैं, ये 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि e के पावर x इंटू लॉग एक्स। तो आपको एक बार याद दिलाते हैं कि लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन करना होता था तो जहां ये लॉग की इसे आर्गुमेंट बोलते हैं, यहाँ वाला जो स्थान है ना लॉग का, ये जो नंबर होता है उसे आर्गुमेंट नंबर बोलते हैं। तो इसका बेस में मान लेते हैं 2 है, 3 है, जो भी है, यानी पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, 1 के अलावा 1 भी नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल अभी कुछ नहीं दिया तो हम लोग समझेंगे कि उस लॉग का जो बेस है वो बेस हमारा ई है, ठीक है। ई एक इरेशनल नंबर होती है और इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 में log x लिखते थे, याद है। ये x की log x की 1/x लिखेंगे। यहाँ अगर मान लेते हैं sin x आ जाए, tan x आ जाए तो 1 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा वो लिख देंगे और फिर इंटू कर यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी इन जनरल यहाँ कुछ भी आ जाए, ठीक है, यहाँ कोई भी चीज आ सकती है, कोई फंक्शन आ सकता है, तो घबराना नहीं है। 1 में जो फंक्शन दिया रहेगा लिख देंगे, फिर इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही आसान है। और चलते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या, अच्छा ई के पावर वाला जो डिफरेंशिएशन होता था हम लोग यही लिखते थे, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। उसके बाद से फिर हम इंटू करते थे किसकी डिफरेंशिएशन करने पर x, यानी ई के पावर जो रहेगा उसका आप पहले एक बार लिख देना है, उसके बाद ई पावर का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो x की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाती है 1, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ई के पावर x लिखते हैं। हालांकि एक बार टीचर लोग को या फिर जो भी सीनियर हैं उनको एक बार बताना चाहिए कि देखिए बच्चा ई के पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन ई के पावर x होता है, फिर इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ 1 x का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई किया जाता है। अब वही e के पावर अगर से x स्क्वायर आ जाए तो फिर यहाँ कहेंगे, देखिए एक बार इसे उतार देते हैं e के पावर x स्क्वायर और फिर इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 2x। अगर से शुरू में ही आप बता देते हैं e के पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो e के पावर x और फिर इंटू x का डिफरेंस कितना हो जाता है 1। तो अगर से शुरू में अगर से आप बता देते हैं तो बच्चा को इसको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से e के पावर ये लिख देंगे, फिर इसका डिफरेंस अगर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए ये वो बच्चों के लिए है जो डिफरेंशिएशन करने में बहुत वीक हैं, तो इनके लिए है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है ई का जो पावर है वो रूट एक्स है और लॉग एक्स है। तो यहाँ हम u इंटू वी मेथड लगाएंगे, ठीक है। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई होती है तो कौन सा नियम लगाते हैं, u इंटू वी वाला। आपको u इंटू वी का जो डिफरेंशिएशन है आपको पता होनी चाहिए कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई करती है। मान लेते हैं फंक्शन ये फंक्शन ये, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर इसको छोड़ देंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दो फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। उसके बाद से जो अरेंज करना होगा आप कर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं दो फंक्शन है, ये वाला और एक ये लॉग वाला है और एक्सपोनेंशियल है। तो इसको करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर रूट एक्स फिर इंटू, कई बार बताएं कि e का पावर रहेगा तो एक बार वैसे बता देंगे। e का पावर रूट एक्स है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बहुत बार बताए हैं 1/2 रूट एक्स। फिर क्या करेंगे log x को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस
ये हो गया हमारा एक टर्म का डिफरेंशिएशन। अब दूसरे टर्म के लिए क्या करेंगे कि इसको हम छोड़ देंगे ई के पावर रूट एक्स, क्योंकि इसका पहले से डिफरेंशिएट कर चुके हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। और फिर इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपन में एक्स, और फिर x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 हम नहीं लिखते हैं, हालांकि लिख भी दीजिए तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब क्या करना है, इसका अरेंज कर आप लिख सकते हैं। देखिए ई का पावर रूट एक्स दोनों में है, तो ई का पावर रूट एक्स को हम कॉमन निकाल देते हैं, फिर ये हो जाएगा log x और 2 रूट एक्स, फिर प्लस का 1/x, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। ठीक है, इतना आप ये 7th नंबर का आंसर हो जाएगा, इसे आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग जबानी सॉल्व कर सकते हैं, जो बंदे प्रैक्टिस करते हैं ना, इसके लिए बहुत आसान लगता होगा। अब 8 नंबर जरा देखते हैं, लॉग साइन साइन का जो एंगल है ना वो रूट में चला गया है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। तो लॉग की डिफरेंशिएट करना है तो क्या होता है 1 अपन में, अच्छा यहाँ लॉग का जो नंबर है वो वहां पर कोई दूसरा फंक्शन आ गया है, तो वो फंक्शन सारा नीचे चला जाएगा। 1 अपन में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर इनटू करेंगे। अब क्या करेंगे, साइन जो है उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस, और उसका जो एंगल है वो एंगल वही रहेगा। एंगल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इनटू करेंगे। अब एंगल का डिफरेंशिएशन करिएगा, तो एंगल रूट में है तो रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इनटू, अब रूट का तो डिफरेंशिएशन का नियम होता है 1/2 इंटू जो रूट रहेगा वो लिखेंगे, और फिर इनटू अंडर रूट में जो है उसका डिफरेंशिएशन करेगा, तो अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा केवल 2x, अब प्लस 1 का हो जाता है 0। अब यहां से 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये x बच गया तो आप x पहले लिख देंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो cos रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में ये वाला टर्म पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इंटू साइन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये हो जाएगा फाइनली आंसर। अब इसमें देखिए ये cos का एंगल है और ये साइन का एंगल है, तो आप एंगल कैंसिल नहीं करिएगा, ये गलत तरीका से कैंसिल हो जाता है। मतलब बहुत बच्चे ऐसे मजाक से बोलते हैं कि ये एंगल काट देगा, नहीं, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसका आंसर में देखिए ये cos बाई साइन है, एंगल अगर से सेम है तो ये हम चेंज कर सकते हैं cos अपन साइन को, तो x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये लिख सकते हैं cos ऊपर है और साइन नीचे है, तो ये क्या होता है cot होता है ना, cot और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये छोटा कर दिया है, शॉर्ट जितने शॉर्ट आप बना कर लिख लीजिएगा उधर आंसर करेक्ट रहता है, सही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है 9th और 10th में। देखिए ये दोनों लगभग सेम है, तो कोई एक आपको बना देंगे, दूसरा आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें दोनों फंक्शन में u इंटू v मेथड लगाएंगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करते हैं u एंड v मेथड लगा दीजिएगा। तो कैसे देखिएगा, कोई एक बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं, चाहे ये वाला बनाते हैं, चलिए भाई ये वाला स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दोनों एकदम इजी है। e के पावर 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो e के पावर 2x और इनटू, और पावर का डिफरेंशिएशन करें तो पावर में 2x है, डिफरेंशिएशन कितना है 2 हो जाएगा, और cos 3x को हम छोड़ देंगे, cos 3x, फिर बीच में क्या देंगे प्लस देंगे। ठीक है, क्योंकि u टू v में बीच में प्लस आता है साइन में, और e के पावर 2x को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो e के पावर 2x को छोड़ दिया, और cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का साइन। बहुत पहले ही बताया था कि जो फंक्शन c से स्टार्ट होती है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, तो cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन, और जो एंगल रहेगा वो एंगल लिख देंगे, एंगल कितना है 3x है, फिर इनटू एंगल का डिफरेंशिएशन, तो एंगल का डिफरेंशिएशन 3x को क्या लिखेंगे 3। ठीक है, 3x का डिफरेंशिएशन केवल 3 हो। ठीक है, तो आप इसे अरेंज करके लिखेंगे, e के पावर 2x e के पावर 2x तो दोनों में है तो हम लोग लिख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा 2 cos 3x, और यहाँ प्लस और ये माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 पहले लिख देंगे तो 3 sin 3x। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आंसर। सिमिलरली इसी टाइप का ये क्वेश्चन है तो आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इसमें इसको डिफरेंशिएट करिएगा, इसको छोड़िएगा, फिर प्लस देकर उसको छोड़कर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, इसी तरह से आपका आंसर आ जाएगा। 11th नंबर में क्या दिया है कि e टू द पावर -4x और cot 4x। ठीक है, e टू द पावर -4x का तो सबसे पहले बात हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसका, e के पावर माइनस का 4x फिर इनटू का माइनस का 4,
-4x का डिफरेंशियल करिएगा तो -4 हो जाएगा। और फिर बीच में क्या देंगे तरीके, अभी तो इसका डिफरेंशिएशन तो कर दिया ना, और ये मल्टीप्लाई तो करेगा इसके डिफरेंशिएशन से, तो मल्टीप्लाई cot 4x, ठीक है। और चलिए एक तो डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरा के लिए हम क्या करेंगे फिर प्लस और e के पावर -4x को हम छोड़ देंगे। cot का डिफरेंशिएशन होता है, चाहे cot c से स्टार्ट होता है, यकीन इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव बनेगा, तो cot का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -cosec स्क्वायर, लिख देंगे -cosec स्क्वायर, और एंगल कौन सा है, एंगल 4x है, और फिर इंटू 4 हो जाएगा। 4 क्यों, क्योंकि 4x का डिफरेंशिएशन करेगा तो 4 हो जाएगा। अब e के पावर -4x को हम कॉमन निकाल देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा -4 cot 4x, और फिर यहाँ ये माइनस में वैल्यू दिया और प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 तो कॉमन ही निकाल, अच्छा ठीक है, अगले स्टेप में 4 कॉमन निकाल देंगे, तो फिलहाल ये कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर 4x। आप क्या करिए -4 को आप कॉमन करिए, दोनों में निगेटिव है, अगर से बाहर निगेटिव निकालेगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, e का पावर माइनस का 4x। चलिए तो -4 आप कॉमन कर लिए हैं, ये हो जाएगा cot का 4x, फिर प्लस का cosec स्क्वायर 4x, ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 12th नंबर में क्या है कि e के पावर में x log sin 2x है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही होगा, और x का करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे log sin 2x। देखिए आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, अब बीच में क्या लिखेंगे प्लस, अब क्या करेंगे इसको छोड़ दीजिएगा, e का पावर x को छोड़ दिए, और log का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको बहुत बार बताया है कि log का जो नंबर रहता है वो 1 अपॉन में sin 2x हो जाता है, जब log के डिफरेंशिएशन करेंगे तो नंबर 1 अपॉन में चला जाता है, और फिर इनटू sin 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2x, और फिर इनटू एंगल का डिफरेंशिएशन करिएगा 2x का तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका e का पावर x को हम कॉमन कर लेते हैं, और log sin 2x ये हो गया, फिर प्लस यहाँ आप देख सकते हैं कि cos ऊपर है और sin नीचे है, तो cos बाय sin cot हो जाता है, ये हो जाएगा cot 2x, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 पहले लिख दिया, और ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से ये 12 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सफा रहा है ना। हाँ, तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि log cosec x माइनस cot x, ठीक है, इसे डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, log आ गया तो 1 अपॉन में cosec x माइनस cot x, ऐसा हम लिख देंगे। log का जो ये आर्गुमेंट रहेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 अपॉन डिनोमिनेटर, और फिर इनटू, अब क्या होगा ना, ये जो दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग, सबको हम डिफरेंशिएशन करेंगे। cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है, और फिर माइनस है तो माइनस cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x, हो गया। एक बार फिर से मिला लेते हैं, log रहेगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, फिर इनटू cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस है तो माइनस, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। सही तरीका से आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा बस, और इसे छोटा करते हैं, देखते हैं कितना छोटा हो रहा है। इन दोनों में अगर से हम cosec को बाहर कर दें, ठीक है, cosec को बाहर कर देते हैं, अच्छा ये देखिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो हम cosec स्क्वायर जो है वो पहले लिख देते हैं, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसको पहले लिख दिया, और ये माइनस में है तो माइनस cosec x इंटू cot x, और नीचे कौन सा है, नीचे है cosec x माइनस cot x, दोनों में cosec है तो हम cosec x को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर था तो एक तो बाहर आ गया, तो एक बच गया cosec, ठीक है, बच गया, फिर माइनस ये तो बाहर आ गया, कौन बच गया cot x, ठीक है, cot x बच जाएगा, फिर अपॉन में cosec x माइनस का cot x, ठीक है, तो ये देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, तो केवल cosec x बचेगा। क्या बात है, कितना अच्छा आंसर आया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हमारा सब डिफरेंशिएशन करने के बाद जब सॉल्व किए तो हमारा केवल cosec बचा, तो बहुत अच्छा आंसर है, मतलब बहुत छोटा हो गया। 14 नंबर जो हमारे क्वेश्चन है वो है कि log sec
सेक एक्स अपन टू फिर प्लस टेन एक्स अपन टू, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग क्या करिएगा, लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ऐसे कर लिखिएगा तो फिर वक्त लग जाएगा, कंपटीशन एग्जाम ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन करो रफ में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि दिमाग में ही सॉल्व करके टैग से आंसर मिलाओ और गलिया आगे बढ़ते रहते हैं ऐसे। वैसे ही हम लोग भी बनाएंगे। लॉग का क्या करेंगे, लॉग के नीचे 1 अपन में क्या होता है, जो रहेगा पूरा लिख देंगे, सेक एक्स अपन टू फिर प्लस टेन एक्स अपन टू फिर इंटू। अब क्या है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका करेंगे। सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो एंगल जो है वो एंगल रहेगा और इंटू में ये फॉर्मूला होता है सेक का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और जो एंगल है, एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x/2 का, यहाँ देखिए x/2 है ना, तो x का हो जाता है 1, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, टाइम का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x होता है ना, तो sec स्क्वायर x अपन 2, फिर एंगल का करेंगे तो कितना हो जाएगा, x अपन 2 का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में 1/2 को हम बाहर कर लेंगे तो अंदर जो बचने वाला है वो है sec x/2 tan x/2 फिर प्लस sec स्क्वायर x/2 और अपन में sec x/2 फिर प्लस का tan x अपन में 2। अगर से देखिए इसमें से हम sec x/2 को बाहर निकालते हैं, दोनों में sec x/2 है ना, तो इसमें से sec x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ tan x/2 और यहाँ एक sec x बचेगा, ठीक है। तो tan x/2 और sec x बचना तो चाहिए। अब नीचे, हाँ नीचे भी sec x/2 tan x है, यानी कैंसिल होकर केवल, अच्छा एक बार कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है, sec लिखो ना जी x/2 कम निकाल दिया, यहाँ क्या बचेगा tan x बाई, अरे x सही से लिखना भाई, फिर प्लस sec x/2। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होता है, हो जाएगा धीरे धीरे बोलते sec x/2 फिर प्लस tan x/2 और ये कहा जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 sec x/2। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/2 sec x/2, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, लॉग आ जाएगा तो ये नीचे फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करके शॉर्टकट में, ठीक है। चलो।